भाई और बहनों, बजट अच्छा ही रहा। सबकी उम्मीद थी। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश दिया है गवर्नमेंट ने। मैंने एक वीडियो कल छोटा सा डाला था और 1 मिनट का भी नहीं होगा शायद। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बताई थी कि 12 बजे के करीब मार्केट का सडन गिरावट आने की संभावना है। आया। आप जाके चार्ट देखिए, 120 पॉइंट लुढ़का निफ्टी 10 मिनट के अंदर। मैंने ये भी कहा था कि आप ट्रेड ना करें, क्योंकि किसी भी आम आदमी के लिए आसान नहीं था ये ट्रेड करना। इसके लिए मैंने ना कहा। समझा था मैं कि लेकिन ये इतना मैंने पहले सुबह पिन पॉइंट किया। एक आदमी ने अप्रिशिएट नहीं किया मेरा। बहुत दुख हुआ मुझे। ठीक है, कल शॉर्ट कवरिंग हुई, मार्केट बढ़ा। बजट में कुछ कमियां भी है, ये नहीं है कि सब बरोबर है। आप धीरे धीरे सब पता होते जाएगा। मैं तो हमेशा मोदी जी का, आप जानते हैं, उनकी जो ट्रांसपेरेंसी उन्होंने लाई है, मैं उसका हमेशा ही स्वागत करता हूँ। पर इनमें कुछ चीज़ें हैं जो सीधे तरह से बात कर देना चाहिए और इंसान को सब पता होना चाहिए। अब बजट के लीजिए, इतना विश्लेषण, लोग विशेषज्ञ आते हैं टीवी पे। सिंपल टैक्स प्रोविजंस का किसी ने भी बरोबर विश्लेषण नहीं किया। निर्मला सीतारामन जी ने कहा बजट में कि आज तक हम प्री फिल करके देते थे आपको कुछ फॉर्म्स के डिटेल्स, जैसे कि नाम है, पता है, बैंक अकाउंट्स हैं, इंटरेस्ट इनकम है। अब और भी आ जाएगा, जैसे कैपिटल गेंस है। दूसरे आइटम्स भी आने शुरू हो जाएंगे, वो भी प्रीफिल होके आ जाएंगे। अरे वो सुविधा तो होगी, लेकिन लोगों को आता है। डेरिवेटिव्स ऑप्शंस हर आदमी देखिए वो करोड़ों में कर रहा है, अभी करोड़ों में। जैसे वो गेम स्टॉप वहाँ चल रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारा लोग कर रहे हैं, करोड़ों में कर रहे हैं। अरे भाई, इनमें से तो कितने लोग यही टैक्स ऑडिट में आ जाएंगे, उनको पता नहीं है। वो प्लस माइनस करके जो इनकम बचती है वो डाल देते, बिजनेस इनकम। भाई टैक्स ऑडिट में आएगा नहीं आएगा, मैं तो कितने सारे लोग टैक्स ऑडिट में भी लागू हो जाएंगे। ये प्री फिल होके आना इतना आसान नहीं है। अब एक एक पैसे का हिसाब गवर्नमेंट के पास है। आपने क्या शेयर लिए, कब बेचे, कितने में लिए, कितने में बेचे, सब उनके पास हिसाब आ गया है। उन्होंने 6 सालों में पूरा ये डेटा माइन हो चुका है और पूरा सब है। कोई आज तक विश्लेषण में नहीं बोले। ऑपोजिशन है तो सिर्फ ये बोले कि आम आदमी, छोटे आदमी के लिए कुछ नहीं किया। अरे भाई, अगर दूसरे साल में ये अगर आ जाएंगे ना, क्या कहते हैं, ये बन जाए, इन्होंने सपोजिंग, मान ले, होगा तो नहीं, लेकिन मान ले कि चलो ये गवर्नमेंट बन जाती है कांग्रेस की, फिर बीजेपी आ जाती है, तो वो भी बोलेगी यार ये तो देखो छोटे आदमी के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, कोई बजट में था ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। या फिर जो कंपनियों के जो बड़े सीईओ हैं, वो एक ही बस बना के बैठ जाते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट सर। हाँ, वेरी वेरी वेल बैलेंस बजट। अरे थोड़ा ध्यान से पढ़ो। हाँ, अच्छी तरह से पढ़िए बजट को। वेस्ट में ये था कि बहुत कहा जाता था कि उन्होंने जिस वे में टैकल किया कोरोना वायरस को, बहुत अलग था। इंडिया ने जिस तरह से टैकल किया बहुत अलग है। वो किए, पैसे डाले, लोग खिसे में पैसे डाले, $700, $1000, $2000। हमारी गवर्नमेंट के केनिशन इकोनॉमिक्स को अपनाइए। वो बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। अरे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे, लेकिन वो क्या आज थोड़ी ना पैसे आएंगे, उसमें सब बढ़ेंगे, बनेंगे, लोग डालेंगे काम। ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा उसका, मल्टीप्लायर कहते हैं उसको इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उसका इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पर, तो वक्त लगेगा। थोड़ा सा बीच में दे देना चाहिए था। एटीसी है, हाँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इधर उधर पैसे डाल देता है, गवर्नमेंट को भी थोड़े पैसे मिल जाते थे उसमें। 1-1.5 लाख तक पकड़ के बैठे हैं एटीसी को, सालों से पड़ा हुआ है। अरे 2 लाख कर दो, कर दो यार, क्या है उसमें, कर देना चाहिए था इस बार। थोड़ा सा सहूलियत हो जाती, लोगों के खीसे में पैसे डालो तो वो खर्च करेंगे। एक फील गुड फैक्टर भी होता है, सिर्फ ये नहीं है कि अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स चलता है। आज का मार्केट में भी खुलने के बाद थोड़ा गिरावट सडन आ सकती है। शॉर्ट होगी, शॉर्ट ज़्यादा नहीं। फिर ये लोग समझेंगे सर सारे दिन का आपने बोला। अरे भाई, मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट का कल बोला था कि 12 बजे गिरेगा। वो 10 मिनट के लिए था, जिसने लाभ उठा सके, जो होशियार थे, जो फास्ट ट्रेडिंग कर सके। 120 पॉइंट गिरा निफ्टी 10 मिनट के अंदर। कोई थैंक्स नहीं कहे मुझे, तो मैं आगे ये सब करूँ, और क्या फ़ायदा कि थैंक्स नहीं बोल सकते लोग।
उल्टे बोलने आए सर आप फिर क्यों लिखे जब आपको ट्रेनिंग नहीं करना है? अरे भाई आप ऑब्जर्व तो करो, आप देखो, एजुकेशन भी ज़रूरत होता है फाइनेंस में, सिर्फ हर वक्त नहीं पैसे बनाते हैं, एजुकेशन भी आगे आगे चल के आपका उत्साह जागृत होगा, आपको समझ में आएगा कि सुनील केवलरामानी जी ने ऐसा आइडेंटिफाई करके दिया तो आप उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो बजट में कुछ अच्छे थे, कुछ नहीं। जो नहीं है, अब 75 ईयर्स 75 के साल बोल दिए कि इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब खुश हो गए भाई, आप 75 साल हो जाए उम्र यार, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए 75 के यार, रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अरे भाई वो डिपेंड करता है केस टू केस। हाँ, वो बोल रही है आप एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम को पढ़े, वो कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं, बस टीवी खोल दिए, चाय का प्याला उठा दिया जी, उठा दिया, बोले बताओ क्या बजट के बारे में बता रहे हो। अरे क्या बता रहे हो, आप खुद पढ़िए। एक तो आपके पास सिर्फ 2 इनकम होनी चाहिए, पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम। ऐसा हो सकता है हर एक के पास कुछ ना कुछ तो कैपिटल गेन है, कोई ना कोई दूसरी इनकम है, तो उनके लिए तो वैसे भी ये लागू नहीं है। मान भी लिया जाए कि आपके पास सिर्फ पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, वहां भी है कि इंटरेस्ट कहां से आना चाहिए, जहां जिस अकाउंट में पेंशन पड़ा हुआ है, बस। अब यार ये तो बहुत छोटे स्लैब रेट वाले ही होंगे ऐसे, जिनके भी पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा वो तो कई जगहों में निवेश करेगा ना। हाँ, अच्छी अच्छी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा पूरे वर्ल्ड में, कहीं अब तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एज पर आरबीआई रूल्स आप कहीं भी कर सकते हैं, इंडिया में भी हो तो भी कई जगहों में डालेंगे पैसे, थोड़ी कि वो एक बस बैंक है जहाँ पेंशन आते भाई वहीं डाल दिया जी, ऐसा थोड़ी होता है। या फिर आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा नहीं देना है, उसकी फीस तो बच गए, अब हम लोग इधर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी डाल के बैठ जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। आप ओपन करिए माइंस को, फाइल किए तो क्या हुआ, क्या गलत है? और दूसरी बात, क्या बैंक्स को, बैंक अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम करने शुरू कर देंगी? पहले अपने तो काम करें, वो ही नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात, वो बैंक्स को क्या पता कि आपके सब डिडक्शंस कौन से हैं, आपके इतने सेक्शन 80 के इतने कॉम्प्लिकेटेड डिडक्शंस हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम करने अब शुरू कर दे, सब उन्हें पता पड़ जाए कि यार हाँ ये सारा काम है, हमको सब पता है आपके कौन से डिडक्शन है, एक एक करके आप बैठ के सीए की तरह आप उनको एक एक को बताओगे ये है। अरे भाई इतना आसान नहीं है कि 75 हो गई बस जी छूट गए, जय सिया राम। अरे नहीं होता ऐसा, ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। दूसरी बात, आपको रिफंड की जरूरत है, तो रिफंड के लिए तो रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना। आप क्लेम करोगे गवर्नमेंट, तब गवर्नमेंट देगी, कि गवर्नमेंट को ऐसे ही मालूम पड़ गया अरे भाई इसके पास रिफंड है, दे दो रे, भेज दीजिए इसको, ऐसा थोड़ी होता है। ये बड़े बड़े हेडलाइंस करना ये तो अच्छी बात है, मीडिया को भी समझ समझ के, मैं तो सरप्राइज हूँ इस बार एक आदमी ने बरोबर एनालिसिस, किसी ने टैक्स का किया है ना, किसी प्रोविजंस का ना, बजट का। फिस्कल डेफिसिट झूम उठेगा, ये फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर एक बड़ा सा बर्डन आने वाला है। अरे यार कुछ रेवेन्यू के आप और साधारण करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इतनी ये सब होगी बोरिंग वगैरह, पर उल्टा आप लोगों को छूट देते भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड्स क्रिएट कर लेते थे कि भाई चलो इतना आपने डाल दिए, ये भी बोरिंग है लेकिन उसमें लोगों को थोड़ी छूट भी मिलती, थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती, डिस्पोजेबल इनकम आप टैक्स कम होती है, उन लोग से खर्च करते, कुछ फील गुड फैक्टर होता है, कुछ अच्छा होता है। वहाँ पे ये अच्छी बात भी थी कि उन्होंने कम से कम एक कोरोना सेस या वगैरह नहीं डाला, और या कोरोना वेल्थ टैक्स पर, वो डिस्प्यूटेबल है। कोई लोग चाहेंगे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के कौन एक पिलर स्टोन है इकोनॉमिक, उस हिसाब से वो भी करना चाहिए था। ठीक है, मेरा कोई गलत नहीं था। वीडियो कल का मैंने 12 बजे कहा फॉल एक आई 120 पॉइंट, जो बहुत लोगों ने, मैंने कहा था कि आप ट्रेड ना करें, लेकिन बहुत लोगों ने लाभ उठाया, बहुत अच्छे पैसे बनाए, उन्होंने क्लोज भी करके चले गए। लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बताया, क्योंकि थोड़ा सीखना और लर्न करना जरूरी है कि कैसे हम इतना एडवांस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शुरुआत के कुछ बाद ही थोड़ा मार्केट गिरेगा, लेकिन सारा दिन ही गिरावट मुझे नहीं लगता चलेगी। कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ फाइन प्रिंट्स हैं बजट के, जो आके आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। इतना इजी भी नहीं है बजट कि हाँ जी ये सब हाईवे इतने सारे बन गए, मुंबई से नागपुर बन गया, हाँ 8 लेन वाला बन गया। अरे भाई कितनी ज़रूरत है, कितनी क्या है। कीनेशियन इकोनॉमिक्स जो थी वो बहुत अच्छी थी कि ऐसे वहाँ पे वर्क्स क्रिएट किए थे बहुत सारे, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और गवर्नमेंट में उसके वो लोगों को नौकरियां मिले, जॉब क्रिएट हो, उसके हिसाब से वो इकोनॉमीज़ बढ़ जाए। आज थोड़ा अलग तरीके की इकोनॉमिक्स भी आ गई है, थोड़ा लोगों के पॉकेट में भी पैसे डालना, थोड़ा सा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक एक पैसे पॉकेट में जाके डालिए ना, मैं कोई ऑपोजिशन है उनके कोई फेवर में तो कभी नहीं रहा, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी।
ये अनफॉर्चुनेट है ये कहना। जो हुआ है उनके कुछ सालों में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं था। मोदी जी को मैं बहुत सख्त सलाम करता हूँ, बहुत ट्रांसपेरेंसी लाई, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। प्री फिल्ड कॉलम्स जो आएंगे कैपिटल गेंस के लिए, उसके आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर रखना पड़ेगा। आज तक आपको खुद भी आता नहीं है कैपिटल गेंस प्रॉपरली कैलकुलेट करने। अब तो जो प्री फिल होके गवर्नमेंट आपको बता रही है लीजिए जी, हाँ, उसके अपने इफेक्ट्स हैं। डेरिवेटिव्स में आजकल बहुत फ्यूचर्स ऑप्शंस में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बहुत सारे लोगों ये जो है टैक्स ऑडिट में भी आने वाले हैं। तो ये संभाल के रहें, ये नहीं सोचे कि सब बढ़िया हो गया जी, 2500 बढ़ गया सेंसेक्स। अरे आसान नहीं है ये सब, ठीक है। इसमें बहुत सारे नेगेटिव्स आने वाले हैं। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं अभी मुझे फ़ोन करके यहाँ व्हाट्सएप कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है 9820861044। और जो भी लिखना है ध्यान से मेरी बातें सुनिए। अगर आपको नहीं पसंद कोई चीज़ तो इग्नोर करिए, लिखने की क्या ज़रूरत है। कमेंट लिखिए, क्या फ़ायदा, बेवकूफ़ों की तरह कोई ना कोई कुछ भी लिखिए। अरे भाई मैं कह रहा था कल के आप नहीं करिए ट्रेडिंग, क्योंकि आपके लिए नहीं था वो। कोई लोग जो बहुत फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक मैंने रिस्क लेके, क्षमा करिएगा इस शब्द, रिस्क लेके मैंने ये कुछ शब्द बोले, आप उसका यूज़ करिए, कर सकते। लेकिन कहा स्पेसिफिकली कि ट्रेड ना करना कल, क्योंकि उसमें आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए था। ऑर्डिनरी आदमी, आम आदमी, इसके लिए इतना आसान नहीं था। और इसी में पैसे बनते हैं कोई कोई लोग के पुट के। लेकिन आप देख तो सके, कम से कम आपको कुछ एजुकेशन मिला, सीखा कि ऐसा भी हम लोग स्पॉट कर सकते हैं। 6 घंटे एडवांस में आपको बताया गया, ठीक है। तो ऐसे हम स्पॉट कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्पॉट करके देते हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है ना, ये प्री फिलिंग इतनी आसान होगी ना। ये जो 75 से ऊपर है भाई आराम से जाके सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनमें बहुत सारे नुक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। इतना आसान दोनों नहीं होगा। लोगों को काफ़ी जो रिफंड्स हैं उनको 75 से ऊपर उनको क्लेम करना पड़ेगा गवर्नमेंट से। बहुत सारे डिडक्शन सेक्शन 80 में रहते हैं, मेडिकल रिलेटेड ये बातें। बैंक्स क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के तरह उनको एनालाइज करके बता देंगे। अब वो टैक्स के भी विशेषज्ञ बन जाएंगे कि उनको सब पता है कि कौन से डिडक्शंस आपको लेने हैं, ये नहीं है। अरे ये तो छोटे जो हैं भाई, उनको छोटी पेंशन आई और उसी में ही बैंक में डाल दिए, उनके लिए हो सकता है भाई कुछ लोगों को माफ़ हो जाए। अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो टैक्स पेयर नॉर्मली क्या है आजकल, जो है जिनकी इनकम अच्छी है, बहुत सारी कई लोग हैं उनको कोई नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी उनका फेवर नहीं कर रहा हूँ। अगर ये एग्जाम हो भी जाता तो बहुत अच्छा, लेकिन पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। ज़्यादा मैं आज के ट्रेडिंग के बारे में नहीं देना चाहता, क्योंकि बस आज नहीं देना चाहता। जय हिंद, जय